Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. मशरक़ वस्ती में इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 दहाइयों से, जब से 1947 के बाद यहूदियों ने आके फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और कब्ज़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़मीन को कब्ज़े में लेते गए, उन मुसलमानों के लिए जो 99% मुसलमान वहाँ पे रह रहे थे, उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया गया, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस छोटी सी जो पगडंडी है, इस पगडंडी को इतना ताकतवर बना दिया गया कि जिसने आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करते करते अब उसको इतना महकूम करके छोड़ दिया गया है कि गज़ा को अगर आप देख लें या वेस्ट बैंक को अगर आप देख लें तो वो एक छोटी सी पट्टी है जिसमें एक मुसलमानों की 2 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को महसूर बना के रखा हुआ है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी ओपन जेल के नाम से उसको नाम दिया जा रहा है, जो कि ये पिछले कई दहाइयों से ऐसा होता जा रहा है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अब तर बनाई जा रही थी, लोगों के लिए पानी, बिजली, सेहत की सहूलियात और ये सारी चीज़ें, और उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा, इलीगल सेटलमेंट, ये सारी वो चीज़ें हो रही थी जिसकी पूरी दुनिया में मज़म्मत तो की जा रही थी, जस्ट ऑन द लिप सर्विस हो रही थी। कोई एक्चुअल या फैक्चुअल या कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए जा रहे थे। यूएनओ के अंदर बहुत सारी रेजोल्यूशन हैं जिसमें ये रिपीटेडली कहा गया कि द ओनली सोल्यूशन इन द मिडल ईस्ट इज़ 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसमें यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के साथ अपनी अपनी टेरिटरी में एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रह सकें, क्योंकि जो जेरूसलम है, जो तीनों इब्राहिमिक रिलीजन का एपी सेंटर समझा जाता है, वहाँ पे सबके लिए मुक़द्दस मकामात हैं। मुसलमानों के लिए वहाँ पे मस्जिद अक्सा है, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की जमात करवाई। वहाँ से आका अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, और ईसाइयों के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की वहाँ पे पैदाश होती है, और फिर यहूदियों की वहाँ पे वो दीवार है जहाँ पे जाके वो इबादत करते हैं। तो एक इंटरफेथ का एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सबको इकट्ठा होकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके रहना ज़रूरी था। फ़लस्तीनी मुसलमानों पे ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी गई कि अगर यहूदी बाहर से आता है वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे लैंड करते ही सिटीज़नशिप मिल जाएगी, लेकिन जिनकी ज़मीनें थी, जो उनके राइटफुल ओनर थे, जिनका हक़ था वहाँ पे, जिनको घर से बेघर किया गया, बेदखल किया गया, वो वापस आते हैं तो उनके साथ फॉरेनर्स की तरह का सलूक किया जाता है। और इसमें हमारे बेहिस मुसलमान, जिन्होंने तरक्की नहीं की, ना तरक्की करने की कोशिश की, बल्कि जज्बाती नारे, जज्बाती बयानात दिए गए। इस करंट सिचुएशन में जो पिवटल मोमेंट है वो देखने में ये आया कि हमास ने इसराइल पर हमला किया, और उस हमले में हज़ारों के हिसाब से जानें जो हैं वो देखने में आ रही हैं कि इस वक्त गई हैं। और मुसलमानों को इस वक्त जो शदीद तकलीफ़ और परेशानी का सामना है वो ये है कि उनके ऊपर कंप्लीट सीज कर दी गई है। उनका रोटी, पानी, हर चीज़ की ज़िंदगी की सहूलियात पे पाबंदी लगा दी गई है। चारों तरफ से एक दुश्मन ने घेर लिया है। मासवाई ईरान के किसी ने कोई उनके हक़ में स्टेटमेंट नहीं दी। बाकी जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने बड़ी सती सी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें दोनों तरफ लोगों को खुश करने की कोशिश की है, और इसमें पाकिस्तान का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी ISPR का जो एटीट्यूड रहा है वो बड़ा ही गैर तसल्ली बख्श, तकलीफ़ दे और बहुत ही घिनौना रहा है कि जिनके लिए लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थीं, लग ऐसा रहा है कि वो इस प्लाट का, इस जुल्म का, इस जुर्म का हिस्सा हैं। और उन्होंने इसलिए इस जुर्म का हिस्सा है कि इस वक्त जो 80% लोगों के साथ पाकिस्तान में जो सलूक किया जा रहा है वो उस सलूक से कम नहीं है जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है। वहाँ पे भी औरतों को उठाया जा रहा है, उनके साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। ऐसा ही पाकिस्तान में भी हो रहा है। यहाँ पे भी औरतों को जेल में डाला जा रहा है, वहाँ पे भी औरतों को जेलों में डाला जा रहा है।
یہاں پہ بات کریں عورتوں کے حقوق کے تو آگے سے جواب آتا ہے جی کہ اگر یہ باہر روڈ پہ کھڑی ہو کے پروٹیسٹ کر سکتی ہیں تو جیل کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ وہ تو کر رہی ہیں۔ پھر آپ نے جھوٹے مقدمے ڈال کے کئی سارے لوگوں کو، خاص طور پہ مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، جس نے وہاں سے ہمت کر کے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن آپ کے منہ میں گونگلو پڑے ہوئے، آپ لوگ بات نہیں کر سکتے۔ پریزیڈنٹ الوی صاحب کا بیان آیا، بہت ہی مایوس کن بیان تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر شوگر کوٹنگ کر کے دونوں طرف کو ایک منافقانہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ تھی، جس کا امید بھی یہی کی جا رہی تھی کیونکہ دیر آر پارٹنرز ان کرائم۔ تو یہ ہے اس وقت ہم چونکہ یہ فوجیں جو ہم مسلمانوں نے پال رکھی ہیں، انہی کا کام ہے وہاں پہ جا کے لڑنا، مسلمان عام آدمی کا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن دوسرے مسلمان کے لیے اس کے بیہاف پہ اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم اس وقت اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے حق میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے، فتح اور نصرت کے اسباب پیدا فرمائے، اور ان مسلمانوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فضل الرحمان جیسے منافق لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔